आगामी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म गिनी वेस्ट सनी 2 के प्रमोशन का रंग अब पूरे शबाब पर है। इसी कड़ी में फिल्म के लीड एक्टर्स अविनाश तिवारी और मेधा शंकर, निर्देशक प्रशांत झा और निर्माता विनोद बच्चन के साथ नवाबी शहर लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म का जोरदार प्रमोशन किया। लखनऊ पहुंचने पर टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान कलाकारों ने मीडिया से बातचीत करते हुए फिल्म के बवाल फैमिली एंटरटेनर अंदाज, रोमांस और कॉमेडी के दिलचस्प मिश्रण और कहानी के ट्विस्ट्स के बारे में खुलकर बात की। अविनाश तिवारी और मेधा शंकर ने अपने किरदारों पर भी रोशनी डाली और बताया कि कैसे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इस फिल्म की जान बनने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजित क्वेश्चन आंसर सेशन में टीम ने कई दिलचस्प खुलासे किए। शूटिंग के दौरान हुए मजेदार किस्सों से लेकर फिल्म की कहानी के पीछे की सोच तक हर सवाल का उन्होंने खुलकर जवाब दिया। कलाकारों की सहजता और उत्साह ने वहां मौजूद लोगों के बीच फिल्म को लेकर और ज्यादा उत्सुकता पैदा कर दी। फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी मजबूत है। इसमें ललित दुबे, सुधीर पांडे, गोविंद नामदेव, गोपी भल्ला, नयानी दीक्षित, विश्वनाथ चटर्जी और रोहित चौधरी जैसे कलाकार शामिल हैं, जो फिल्म की कहानी में गहराई और मनोरंजन का तड़का लगाने वाले हैं। में है गिनी वेस्ट सनी 2 के प्रमोशन के लिए, तो क्या कुछ खास है इस फिल्म में जो लोगों को देखना चाहिए इस फिल्म को? देखिए, एक तो बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है। मुझे लगता है गिनी वेस्ट सनी 2 में गिनी और सनी की दो लोग, एक लड़का एक लड़की, जिनकी शादी नहीं हो रही है और उनकी शादी होती है और उसके बाद का रोमांस शुरू होता है। वो किस तरह जाता है, क्या क्या उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, ये देखने का मौका मिलेगा। प्लस मुझे लगता है कि बहुत समय बाद, ऐसा मेरा मानना है, बहुत समय बाद एक ऐसी फिल्म है जो मैं अपनी माँ के साथ देख सकूँ, घर के छोटे बच्चों के साथ देख सकूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया। तो मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि ये फिल्म पापा के साथ, मम्मी के साथ, चाचा के साथ, चाचा के साथ, मामा के साथ, मामी के साथ, ताऊ के साथ, ताई के साथ, सबके साथ देख सकते जी। एज ए कैरेक्टर की बात करूँ तो क्या कुछ आपको इस कैरेक्टर के लिए तैयारी करनी पड़ी और क्या कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा इसको? बहुत ही, मैं हमेशा बोलती हूँ गिनी बहुत ही वर्ड चटपटी लड़की है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, कॉन्फिडेंट है, टुकड़ा करती है, मस्तीखोर है, एंड एट द सेम टाइम बहुत सेंसिटिव है, बहुत वार्म है इसके अंदर, बहुत शिद्दत से प्यार करना चाहती है। तो मुझे लगता है बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। टिपिकल लड़की है जो ऑन सर्फेस लेवल कई बार मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, बट एक्चुअली जितना उनको पहचाने उतना आपको वो अच्छे लगते हैं, उनको प्यार होता है। तो बहुत मजा आया मुझे कैरेक्टर करके, मुझे लगता है बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर। जी, अगर बात करें एक्शन की, तो किस तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा? एक्शन जी, इसमें पहलवान बना हूँ मैं, तो पहलवानी देखने मिलेगी, तो उसी टाइप का एक्शन है सामने। तो विजय सर जी, आपसे एक सवाल है सर, जैसे कि तन्नू वन्नू बनाई है आपने, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी, उसमें भी बहुत सारे संदेश थे, तो इसमें आपको ऐसा क्या मतलब आपने सोचा कि इसमें भी ये संदेश हम दे कपल को कि जो कपल लड़ाई करके अलग हो रहे हैं तो वो फिर एक हो जाए? इस फिल्म में सबसे अच्छी बात ये है जो समाज में हम कभी सोच ही नहीं पाते जी। कम पढ़ा लिखा लड़का और बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई लड़की क्या क्या मैचिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, कॉमन वर्ड में तो नहीं हो सकती। तो यहाँ कैसे कम पढ़ा लिखा लड़की और कम पढ़ा लिखा लड़का और ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की कैसे मिलते हैं, शादी होती है, हो सकती है, अगर होती है तो क्या ये कमिटमेंट आगे लंबा चलेगा तो क्या ये उस मोमेंट पे पहुँच जाएंगे, दोनों की ड्रीम है। क्या ज़रूरी नहीं आपकी ज़िंदगी में अगर बीवी पढ़ी लिखी है और लड़का अनपढ़ है तो आपकी जीवन जिया नहीं जा सकता, आप जी सकते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्योंकि बीवियाँ वेल एजुकेटेड और पति कम पढ़े लिखे हैं, या किसी की पत्नियाँ पढ़ी लिखी, पति पढ़ा लिखा और बीवियाँ अनपढ़ है, तो उन्होंने सारा जीवन जिया और जिंदगी में जो अचीव करना चाहते थे वो किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है जीवन में कि आप एक अनपढ़ और एक पढ़ी लिखी के साथ जीवन नहीं काट सकते। सर, आप अपनी फिल्मों के माध्यम से शादीशुदा ज़िंदगी की कई सारी परेशानियों को सामने लाते हैं और उसका मतलब एक तरीके से हैप्पी एंडिंग देते हैं, तो अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, परिवार में मैं छोटे परिवार से रहा हूँ, बॉम्बे तो पहुँच गया हूँ मैं 40 ईयर्स और आई गो, बट मुझे जो हमारा बचपन रहा है वो हमारा स्मॉल टाउन से रहा। तो जिस तरह के कैरेक्टर्स मुझे देखने को बॉम्बे में नहीं मिलते हैं, वो फिल्मों के द्वारा एक छोटे छोटे गांव शहरों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि सभी हम लोग का कहीं न कहीं कनेक्शन स्मॉल टाउन से रहा है। सारी दुनिया तो बड़ी सिटी में नहीं रह पाते हैं, बट
80% लोग थे स्मॉल टाउन में रहते हैं। तो मुझे वो जब मैं कोई कहानी सुनता हूँ तो मैं अपने आप को उसमें देखता हूँ, जैसे मैं बचपन में बच्चे की तरह फिल्में देखता था वैसे बच्चे की तरह फिल्में बनाता हूँ। और मुझे मज़ा आता है इस तरह के कैरेक्टर्स को, देसी कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए, देसी सिनेमा बनाने का। ये मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि हम आप लोग के बीच की कहानियाँ ढूंढें, उनमें से कोई एक ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसे स्टोरी मिले जिसपे मैं फिल्म बना सकूँ। तो मुझे तो मजा आता है फैमिली फिल्म बनाने। सर आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, आजकल जिस तरीके की फिल्में बन रही है बिग बजट एक्शन से रिलेटेड, आपकी फिल्म अलग है। अगर यूएसपी की बात करूं, क्या कुछ खास यूएसपी रहेगी जो दर्शक आपकी फिल्मों को देखें? मैंने जैसे बताया कि जो जैसी फिल्में आप बता रही हैं वो फिल्में तो हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं सिनेमाघरों में। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत समय से ऐसी फिल्में नहीं आई हैं जो सारे परिवार के साथ बैठ कर देखें। हम जिस समाज से आते हैं हमारी सभ्यता थोड़ी ऐसी है जहाँ पे हल्का सा एक दूसरे से एक शर्म भाव है जिसको हम लोग बहुत अहमियत देते हैं अपनी ज़िंदगी में, और एक लिहाज जो होता है जिसमें। तो इस फिल्म में हमने ये कोशिश ज़रूर की है कि सारा परिवार एक लिहाज के दायरे में अच्छा समय बिता सके, 2 घंटे सिनेमा घर में जाकर एक साथ एंजॉय करे, घर वापस आकर जो फिल्म में हुआ उसके ऊपर चर्चा कर सके, पूरा परिवार साथ मिलकर। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत समय से नहीं, और क्योंकि मैं खुद बड़े परिवार का बेटा हूँ तो मुझे हमेशा से लगता है सारा परिवार जब साथ में जाके फिल्म देखता है तो एक अलग मजा आता है। बहुत समय हो गया। सर आपसे एक सवाल है कि फिल्म डायरेक्ट करने में कौन सी ऐसी चीज़ आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगी जो आप इस फिल्म में डालना चाह रहे थे? देखिए क्या है कि जैसे इसमें मुद्दे ने कहा कि इसमें डिवोर्स का भी मुद्दा है और वो जैसे एजुकेशन का है और उसके बाद एक फैम बहुत सारे किरदार हैं, वो चीज़ें बैलेंस करना ना, और क्योंकि बहुत ही एक डेलिकेट मुद्दा है इसमें, नाजुक, और उसको कॉमेडी और रोमांस के दायरे में लेके आना वो एक चैलेंजिंग था। पर जिस तरह हमारे एक्टर्स रहे, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया तो वो इतना चैलेंजिंग लगा नहीं। तो काफ़ी आसानी से वो चीज़ें होंगी जो चैलेंजिंग लगता था कि हो सकती हैं, वो एक्चुअली में सेट पे जाकर उनकी चैलेंजिंग रही नहीं। थैंक टू द एक्टर्स। जी, आज आप लखनऊ में, लखनऊ के लिए कुछ खास कहना चाहेंगे? मैं जब से आई हूँ मुस्कुरा रही हूँ आपके प्यारे चेहरे देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाह रही हूँ कि अब जैसे ही खत्म हो बहुत सारा खाना खाएं। मेरा आपसे सवाल था। शुक्रिया सर, आपने मुझसे सवाल पूछा। सबको कुछ आफ्टरनून तो कहने का वक्त हो ही गया और ऐसा लग रहा है सबको देखकर या तो सब बहुत गुस्से में हैं या तो बहुत मंथन चल रहा है सबके मन में। तो मैं वो जानने में ज्यादा उत्सुक हूँ, जागरूक ये जानना चाह रहा हूँ, है ना, कि सब लोग थोड़ा नाराज हैं तो मैं माफी मांग लेता हूँ सबसे। आई एम रियली सॉरी। हम मुंबई से आ रहे हैं, फ्लाइट से यहाँ पहुँचने में थोड़ी देरी हो गई। अगर नहीं तो थोड़ा मुस्कुरा भी सकते हैं सब लोग यार, ऐसे हम लोग मिल रहे हैं, है ना, थोड़ी सी। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये उनका बात। सर हम लोग मुस्कुराए, सर हम लोग मुस्कुरा के ही आपसे मिले थे, आपको लग रहा है सर? ओह सर, थैंक यू सर। तो सर मैं एक्टर हूँ और अब कुछ सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। विभिन्न प्रकार के पात्र मैंने किए हैं और कहने के लिए मेरी शुरुआत एक लव स्टोरी से हुई, लैला मजनू। उसके बाद आपने काफी चंदन महतो का आपने जिक्र किया, वो से जिक्र किया, मैंने मडगांव एक्सप्रेस भी की जो कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनर उसे भी कहा जा सकता था। ये सभी एक ऐसा किरदार है, मेरे डायरेक्टर साहब ने उस दिन बड़ा अच्छी तरह से कहा कि ये माँ का लाडला है लेकिन उसकी माँ नहीं। ये सच्चाई है सनी की वो एक ऋषिकेश का लड़का है। ऋषिकेश आमतौर पे बड़ा शहर तो नहीं कहा जा सकता, एक छोटे शहर का लड़का है जिसको उतना एक्सपोजर नहीं मिला है जिंदगी का, उतनी चीजें नहीं देखी है उसने। और उसके बाद जब उसे दिल्ली की लड़की से मुलाकात होती है तो उसके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग अलग होती है। जब मैं खुद बिहार से हूँ तो मैं जब मुंबई आया तो खास परिवर्तन, आज भी जो मेरे परिवार वाले बिहार से आते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजें आज भी अचंभित करती हैं मुंबई में। तो वैसी कुछ प्रकार की कहानी, किरदार सरल में बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि आपके लिए बहुत इंडियन, बहुत ही आपको प्यार आएगा उसके ऊपर, उसकी जो हरकतें हैं, जो उसकी कमियां हैं, उसमें भी आप उसे नजरअंदाज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे हमेशा उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी कमियों के लिए मुझे नजरअंदाज करें प्लीज।
तो सनी का कैरेक्टर ऐसा ही है सर, मजेदार फिल्म है। सनी और गिनी दोनों इस फिल्म को जब लेकर आए तो मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ द फिल्म जब आप घर से लौटे, जैसे हमारे सर ने कहा कि अगर आपका मन मुताब कहीं भी हो तो आप जरूर एक फोन कॉल करेंगे अपने किसी आपके चाहने वालों को। और बेस्ट बात यह कि अगर आप सब परिवार जाएंगे तो आपका पूरा परिवार आपको शुक्रिया करेगा और आप हमें आगे शुक्रिया। तो सर ऐसे कपल को क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे कपल जो मनमुटाव में है फिर आपकी मूवी देख के फिर वो मिल जाएंगे? जैसी जिंदगी बिताएं जैसे वो बिताएं। थैंक यू सर। इस पूरी मूवीज में हमेशा शादी का तड़का क्यों रहता है? सबसे पहले मैं आप लोग सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। सभी पत्रकार भाइयों, मैं माफी चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, सिस्टम में थोड़ा सा लाइट है, हमें पता नहीं हम आपके शहर में आए हैं तो हमें बहुत कुछ पता नहीं रहता है, हम आगे ऑन स्पॉट देखते हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ सभी से। जैसे कि आपने मेरी सारी फिल्में नहीं है, वो शादी के अभियान में नहीं है। इसका एक मात्र आंसर यही है कि हिंदुस्तान में शादी एक ऐसा नियम है जो सबके जीवन में आता है और इस नियम में इस तरह के सभी परिवार के लोग जो महिलाएं हैं वो जुड़ते हैं, सभी परिवार के लोग छोटे बड़े फूफा चाचा ताया सारे लोग जुड़ते हैं और एक 10 दिन का इवेंट होता था जो लोग एंजॉय करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का हम हर फिल्म में आप लोगों ने एंजॉय किया है, जैसे कि तमिल फिल्म में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया तो मुझे और मजा आया। फिर मैंने बनाई शादी में जरूर आया, आप लोगों ने देखी वो और मजेदार कल्ट फिल्म थी। फिर पार्ट 1 की थी, वो फिल्म भी हमारी थिएटर के लिए बनी हुई थी लेकिन उस वक्त कोरोना आने की वजह से वो हमें डायरेक्ट ओटी जाना पड़ा। तो गिनी सनी पार्ट 2 की जब कहानी मुझे प्रशांत ने सुनाई तो मुझे लगा ये फिल्म गिनी सनी 2 पार्ट 2 बन सकती है। तो अब तक मैंने ये फिल्म बनाई है और हमारी कोशिश ये है कि कम से कम हमारी फैमिली के साथ लाएं, जैसे बचपन में हम सब लोग परिवार के साथ फैमिली के साथ फिल्में देखने जाते थे। अभी कुछ समय से हम परिवार के साथ फिल्में नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंटेंट आ रहा है, कहीं ओटीटी पे आ रहा है, कहीं थिएटर में आ रहा है जो हम परिवार के साथ नहीं देख पाते थे और कुछ ऐसे सीन आते थे जो मतलब उसको इग्नोर करना पड़ता था या फिर हमें निकल के बाहर जाना पड़ता था। तो इसलिए मेरा ये कोशिश रहा है कि हमारे 80% व्यूअर्स हैं, जो जनता है वो हमारे स्मॉल टाउन में रहती है। तो हमेशा हमारा भी बचपन स्मॉल टाउन से रहा है, तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि उन स्मॉल टाउन के लोगों के की कहानी मिले जिससे वो अपने आप को सिनेमा में खुद महसूस कर सके कि तो मेरे घर की कहानी है, मेरे मोहल्ले की कहानी है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस तरह की शादी के सारे इवेंट के ऊपर कुछ न कुछ बनाता रहूँ, आप लोगों को डिटेल करता हूँ। और ये फिल्म एक बड़ा है, इसमें आपको हंसाएंगे भी रुलाएंगे भी और बहुत ही मजेदार फिल्म है। मुझे लगता है आप सबको बहुत पसंद आने वाली है फिल्म। मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग वही सीन था जो आपने आखिर में देखा है। मैम इस मूवी में आपके सारे शेड दिखाए, एक बेटी भी है और एक वाइफ बन के गई है, फिर उसके बाद के जो भी उसके साथ होता है चीजें वो भी, तो किस तरह से आप उस चीज को जिया है आपने? जैसा आपने बोला कि गिनी भी बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजरती है। पहले वो अपनी माँ के साथ एकदम केयरफ्री है और फिर शादी होती है, फिर कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रही है। तो आई थिंक हर लड़की जिसकी शादी होती है उनकी यही जर्नी रहती है, बहुत चेंजेस आते हैं, एडजस्टमेंट्स आते हैं एंड जो भी मुश्किलें आती है कैसे उससे डील करते हैं विद लॉट ऑफ ग्रेस। तो बहुत मजा आया मुझे ये करके और मुझे लगता है मैंने भी कुछ एक दो चीजें सीखी है जीने की जर्नी के थ्रू। थैंक यू मैम। हमारे सिनेमा या हमारे एक्टर्स हमारे आर्टिस्ट को वर्ल्डवाइड लोग देख रहे हैं, वो एक फायदा है, एक नुकसान भी है। क्योंकि पहले आप 8 से 20 साल पहले फिल्में देखिए तो हमें हीरो हीरोइन देखने को नहीं मिलते थे, हमें सिर्फ उन्हें देखने को सिनेमा में ही जाना पड़ता था। अभी वो हर मिनट हर सेकंड हर दिन वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें देख रहे हैं। तो और जो भी रहे हैं उनको थोड़े से दूर हो रहे हैं, क्योंकि जब तक एक एक्सक्लूसिव हीरो या हीरोइन नहीं होती है तब तक वो सिनेमा तक लोग नहीं जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया अच्छा भी है
और कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया आजकल तो सभी लोग छोटे छोटे गाँव में खेतों में भी सोशल मीडिया का यूज करके काफी पैसे भी कमा रहे हैं। एक अच्छा साधन भी है और सोशल मीडिया इज गुड फॉर पहले आज में डिफरेंस तो है चैलेंजेस तो लिखते वक्त जरूर इसमें चैलेंज था, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि एक बहुत ही एक्सट्रीम कॉमेडी हो और इंटेंस रोमांस हो और उसके दरमियान कुछ भी ना हो, और फिर उसके लिए जो कास्टिंग हो वो वैसी हो कि जिस तरह से वो लिखा गया उसको उसी तरीके से पर्दे पर लेके आए। तो होता क्या कि कई बार हम पेपर पे चीजें तो लिख देते हैं बट वो एक्टर्स उस तरीके से शायद उसको जी नहीं पाते, उस किरदार को उसको निकाल नहीं पाते। लेकिन मुझे मैं इस बात को बहुत ही प्राउड के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे दोनों एक्टर्स हैं जो मैंने लिखा उसको मैंने बहुत अच्छे से अपलिफ्ट किया। वो ट्रेलर पे भी दिख रहा है कितना उनका सुंदर है। और चैलेंजेस जो है, चैलेंजेस मेकिंग के तो अपने डेली के अलग चैलेंजेस होते हैं बट दूसरा है काफी सबके लिए। तो कैसा लगा ट्रेलर? कुछ रिएक्शन दीजिए यार, ऐसे एनर्जी दिखाइए तो एक्टर्स के लिए थोड़ा कुछ क्लैप्स हो जाए। पावरफुल, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट विद द Q&A सेशन विद द एक्टर्स who wants to ask questions. We are open for that. Thank you. वर्जन बने हैं हर प्रकार के एंड बहुत खुशी है हम लोगों को कि हमारे इस वर्जन को इतना प्यार मिला है कि अभी तक रील्स बन रही है, सबकी शादी में यही गाना चल रहा है और हमें बहुत मजा आया कोरियोग्राफी में, डांस नंबर करने में। और सीजन मेरे भाई की शादी है इस साल और सबकी हमारे सेकंड में सब कम से कम 5 परफॉर्मेंस छाप लगते ही होने वाली है।